इंडिया का पहला मून मिशन आदित्य L1 का सक्सेसफुल लॉन्च हो गया। आज का दिन तारीख में लिखा गया है। आज की तारीख इतिहास में लिखी गई है। पाकिस्तान में सिर्फ बच्चे हो रहे हैं, उनके लिए काम कुछ नहीं हो रहा है, ना टेलीविज़न पे ना कहीं रेडियो पर। कुरान पाक में एक आयत है कि ये लोग सवाल करते हैं कि हम अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, तो अल्लाह ने इसका जवाब दिया है, फरमाया है कुल अफ, जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो उसको अल्लाह की राह में खर्च कर दो। नादिया जी, इधर तो मैं ये कहूंगा भाई, इसरो में तो मोदी जी काम वो जो सा वो इस तरीके से नहीं ना काम कर रही है, तो इसरो वालों की कामयाबी। देखो, मुखिया जो होता है ना, घर का गार्जियन जो होता है ना, वो अगर बहुत अच्छा होता है तो बच्चों के अंदर अपने आप मन में आता है कि नहीं हम और बेटर कर सकते हैं। इंडिया ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। एक ऐसी कामयाबी जो अभी तक इससे पहले सिर्फ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिका के हिस्से में आई थी। ना रशिया वहां तक पहुंच सका, ना चाइना जहां तक पहुंच सका, वहां तक इंडिया ने उड़ान भर ली है। इंडिया का सोलर मिशन, सन मिशन आदित्य L1 आज कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया। सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को, इसरो के साइंटिस्टों को, इसरो की उन खवातीन साइंसदानों को जो हमें सफ़े अव्वल में बैठी हुई नज़र आती हैं, हरावल दस्ते में नज़र आती हैं, पहली लाइन में खड़ी हुई नज़र आती हैं और काम करती हुई दिखाई देती हैं। हमें इससे पहले ये पता चला था कि जो मून मिशन गया उसमें इंडिया की एक खातून जिसको रॉकेट वुमेन कहा जाता है उसका बहुत बड़ा हाथ है। यकीनी तौर पर इस मिशन में भी इंडिया की खवातीन ने बराबर का हिस्सा डाला है। ये मिशन क्या है इससे पहले भी मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन आज भी आपको बताऊंगी कि अब ये मिशन जो रवाना हो चुका कामयाबी के साथ, इसको कितने दिन लगेंगे, कहाँ पर इसने पहुँचना है और इसके रिजल्ट के तौर पर इंडिया पूरी यूनिवर्स के लिए क्या कुछ कर पाएगा। इस मिशन के रिजल्ट्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज सुबह श्रीहरिकोटा जहाँ से मून मिशन रवाना हुआ था, वहीं से आदित्य L1 रवाना हुआ। और इससे पहले सोमनाथ जी जो कि हेड करते हैं इसरो को, उनकी तरफ से एक बड़ी लोगों को, अपनी आवाम को ये बताया गया था कि किस तरीके से ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। और उससे पहले वो एक बार फिर जैसे मून मिशन से पहले मंदिर गए, दुआएं मांगी, इस मर्तबा भी उन्होंने ये दुआएं मांगी। पूरा इंडिया दुआएं मांग रहा था, बल्कि पूरी दुनिया के ऐसे लोग जो साइंस को समझते हैं, जो ये समझते हैं, जिनको ये पता है कि इस अर्थ, ये जो हमारा प्लैनेट है, इसकी कामयाबी और ज़िंदगी का दारोमदार साइंस की तरक्की पर है, उन सब के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशी का और एक बहुत एक्साइटमेंट थी सब में। मिलियंस ऑफ पीपल ने दुनिया के इसको, इसरो के अलावा जितनी भी दुनिया की वेबसाइट्स इसको दिखा रही थी, प्लेटफॉर्म्स दिखा रहे थे, इसको लाइव देखा। ये हम आपको बताते हैं कि जैसे पहले ये कहा कि इंडिया इसमें पहुंचने वाला, जो लोग ये कह रहे हैं कि तीसरा मुल्क इस तरीके से कि पहले अमेरिका और इसके अलावा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान ने ऑर्बिटल मिशन कोई नहीं भेजा, इसलिए सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात की जाती है। तो देखिए, इंडिया जो है वो तो इस खित्ते, अगर हम एशिया से कहें, साउथ एशिया से हम कहें, तो वो तो पहला मुल्क है, तो इसको पहला मुल्क ही समझना चाहिए कि वहाँ पर ये मिशन भेज रहा है, अगर हम अपनी नज़र से देखें। लेकिन जहाँ पर अभी तक रशिया भी नहीं पहुँच सका, चीन भी नहीं पहुँच सका, वहाँ पर ये मिशन इतनी हिम्मत दिखाना और ये कहना कि नहीं हम ये करके दिखाएंगे। तो अगर हम इसको ऐसे कहें कि हमारा हमसाया मुल्क यानी पाकिस्तान के पहलू में जो मौजूद है या इंडिया के पहलू में पाकिस्तान जो मौजूद है, दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, क्योंकि ये जो बॉर्डर से बॉर्डर मिला हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा, देखिए फासला तो मतलब 0 और 100 का है अगर देखा जाए इस तरीके से। कहाँ पाकिस्तान 1 पर खड़ा है अभी साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, बल्कि अब तो इकोनॉमी पर भी 0.29 जहाँ पर ग्रोथ रेट वो है इकोनॉमी की, उनकी देखिए कहाँ पर जा रही है, 7% से ऊपर। और फिर स्पेस और टेक्नोलॉजी में तो अब फासला ऐसा गैप है ये कि जिसको आप पुर कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप इंडिया की मदद नहीं लेते, जब तक आप उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी से अपना इल्म हासिल नहीं करते, अपने नौजवानों को उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करवाते, जब तक आप
दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते, जब तक आप ताल्लुकात बेहतर नहीं करते, तब तक अब उस जगह पर पहुंचना बहुत मुश्किल है आपका। इसकी वजह यह है कि आप और हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। तो जनाब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो है PSLV C57 के ज़रिए जो है लॉन्च किया गया है और 378 करोड़ रुपीज़, इंडियन रुपीज़ इसके ऊपर कहे जा रहे हैं। लागत आई है, कॉस्ट आई है, जो कि बहुत कम है। इसको 4 मंथ्स लगेंगे। लैग्रेंज 1 वो पोजीशन जहाँ पर इसने जाकर ठहरना है। मैंने इससे पहले जो प्रोग्राम किया था उस पर मैंने ख़ास तौर पर जो इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये क्या है मिशन, उसके ऊपर वो था। लेकिन आज भी मैं आपको कुछ अगर इसके मुतालिक बताऊं तो ये तकरीबन 800 किलोमीटर तक पहले ये जाएगा, यानी अर्थ से ऊपर। उसके बाद जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पर ये पहुँच जाएगा। अच्छा, फिर वहाँ पर जो है ये स्पेसक्राफ्ट प्लेस कर दिया जाएगा या प्लेस हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अर्थ ग्रेविटी से बाहर पुश किया जाएगा और उसके बाद जो है ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, यानी ग्रेविटेशनल जो पुल एक होता है, वो उससे बाहर निकल जाएगा। और जब उससे बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद आदित्य लैग्रेंज 1 तक की जो जर्नी है वो स्टार्ट होगी। उसके बाद स्टार्ट होगी। मैंने आपका उससे पहले ये बता दिया कि क्या क्या हैं। मतलब वो कहते हैं ना, एक दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो वो इसी तरीके से कि कई दरिया इसके अंदर पार करने पड़ते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ये वो पॉइंट है, यानी जब ये लैग्रेंज 1 पर पहुंच जाएगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि L1 इसके मिशन के साथ क्यों है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर आदित्य को ना तो ज़मीन अपनी तरफ पुल कर पाएगी और ना ही सन अपनी तरफ पुल कर पाएगा। दोनों के बीच, सन और अर्थ के बीच वो पॉइंट है लैग्रेंज 1 जहां पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट मौजूद है, कोई भी मिशन मौजूद है, तो उसको दोनों अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएंगे। आज पूरे पाकिस्तान में लोग तकलीफ में हैं, बिजली के बिलों की वजह से भी और महंगाई की वजह से भी घर में राशन तक नहीं खरीद पाते। तो वो लोग जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, आप अगर एक दफ्तर चलाते हैं तो आपके दफ्तर के वो मुलाजमीन जो बहुत ही गरीब हैं, ये नेकियां हर पाकिस्तानी को अब करनी है कि अपने ज़ेर साया लोगों के घरों में या राशन जमा कराना शुरू कर दें या उनके बिजली के बिल अदा कर दें। कम से कम एक आदमी का भी अगर आप ये बोझ उठा लेते हैं तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में आपके ऊपर से बोझ उतारेगा। ये सदका करने का वक्त है। पाकिस्तान में लोग हैं जिनके पास अरबों और करोड़ों रुपया बैंकों में पड़ा हुआ है। अगर वो किसी के बिल जमा करा देंगे तो उनके पास कोई कमी वाक़ई नहीं हो जाएगी। पाकिस्तानी सदका करने वाली कौम है, ज़कात देने वाली कौम है। तो ये वक्त है, हुकूमत कमी बेशी करे, बिलों में रियायत हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद ये बोझ बहुत ज़्यादा है। अपने आसपास अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मसाकीन को तलाश करें कि जो ये बोझ नहीं उठा सकते और उनकी कफ़ालत आप कर लें। अल्लाह आपकी कफ़ालत कर लेगा। ये वक्त है कि पूरी कौम को इकट्ठे होकर एक दूसरे की मदद करनी है, वरना लोगों के घरों में आग लग रही है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, दुश्मन इस गुस्से को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो करेगी, लेकिन हर मुसलमान की भी अपनी एक जिम्मेदारी है। इसको कीजिए, कसरत से सदका करें, लोगों की ज़रूरियात पूरी कीजिए। अल्लाह ने बहुत दिया है इस मुल्क में, आपको भी, इस कौम को भी, मिल बांट के सबको पूरा पड़ जाएगा। कंजूसी और जमा करके रखना और माल को जमा करके गिनना, ये वो वक्त नहीं है। ये सदकात का वक्त है। सदका कीजिए, कसरत से कीजिए और बहुत सारे लोगों की कफ़ालत कीजिए। इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत अल्लाह आपकी कफ़ालत फरमाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। और बेटर कर सकते हैं। तो मोदी जी एक मुखिया के तौर पर, एक गार्जियन के तौर पर हर एक चीजों में जो अपना एक रोल निभाते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली देखें, जो विजन होता है वो लीडरशिप से ही आता है। मतलब लीडरशिप ये कॉन्फिडेंस आपको देते हैं कि भाई अब ट्राई करो, कोई इशू नहीं।